नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। एक बार से फिर आपका मैं स्वागत करता हूं आपकी इस ऑनलाइन मंच डीजे क्लासेस पे। दोस्तों, पिछली क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पिछली क्लासेस आप जाकर उनको देख सकते हैं। पिछली क्लासेस में अपन ने डायरेक्शन टेस्ट पढ़ा था और उसको कंप्लीट किया था। और अभी तक अगर आपने डीजे क्लासेस ऐप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जल्दी से क्या करना है, डीजे क्लासेस ऐप को सब्सक्राइब करना है और उस पर स्टोर पे जाके टेस्ट 1 से अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। दोस्तों, बात करते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं अपन। आज पढ़ने वाले हैं अपन क्लॉक के बारे में, क्लॉक टेस्ट के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्लॉक टेस्ट पढ़ने से पहले शुरुआत करेंगे अपन एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या रहने वाला है दोस्तों, कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोशिश करना अपने को नहीं छोड़ना चाहिए। कोशिश करना क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? इससे या तो आपको आपका लक्ष्य हासिल होगा या फिर आपको इससे कुछ अनुभव हासिल होगा। दो चीज़ें आपको मिलेगी, या तो आपको आपका लक्ष्य मिलेगा या फिर आपको मिलेगा इससे अनुभव मिलने वाला है। तो ज़िंदगी में कभी भी कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपको कोशिश करते रहना चाहिए। तो इसी प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी देखिएगा, यहाँ पे सामने ध्यान दीजिएगा। मैं शुरुआत करने वाला हूँ आज की क्लास की क्लॉक टेस्ट से रिलेटेड। क्लॉक टेस्ट पढ़ने वाले हैं अपन, तो सभी बच्चे क्या डालेंगे, क्लॉक टेस्ट चैप्टर का नाम है उसको डालेंगे, यानी कि घड़ी परीक्षण। क्लॉक टेस्ट। क्लॉक टेस्ट में देखो क्या आपसे पूछा जाता है या किस किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूं कि इससे जो क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं वो किस किस प्रकार के रहने वाले हैं। दोस्तों, आपने परीक्षाओं में ग्रुप डी में, एनटीपीसी में या फिर आपने एसएससी बैंक में, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन आपने ज़रूर देखे होंगे। तो आपने देखा होगा कि आपको समय देकर उनके बीच में कोण निकालने के लिए आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अगर घड़ियां को दर्पण में देखेंगे तो क्या समय दिखाएगी, घड़ियों को अगर वाटर इमेज उसका क्या होगा, या फिर घड़ियों के तेज व धीमा होने से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं क्लॉक टेस्ट की। क्लॉक टेस्ट के अंदर शुरुआत करने से पहले इसका कुछ बेसिक है, पहले उस बेसिक को कवर करते हैं। बेसिक क्या रहने वाला है, जैसे कि आपको एक क्लॉक दी गई है, ये है आपकी क्लॉक। ये आपकी कोई क्लॉक है और इसमें बेसिकली अपने को निकालना है कि क्लॉक के अंदर जो घंटे वाली सुई रहती है वो बेसिकली एक पूरा रोटेशन करने में कितने टाइम लेती है, 12 आवर्स का टाइम लेती है। और मिनट वाली जो नीडल होती है वो कितना लेती है दोस्तों, 60 सेकंड का टाइम लेती है। तो इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि घंटे वाली जो सुई होगी आपकी वो कितना टाइम लेगी, वो टाइम लेगी 12 आवर्स का। और जो आपका मिनट वाला जो सुई होगा वो कितना टाइम लेगा, वो लेगा 60 मिनट का। तो मैं पहले बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर घंटे वाली सुई की। किसकी बात करने जा रहा हूँ, घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो देखिएगा, जो घंटे वाली सुई जो होती है, एक चक्कर जो पूरा करती है उसमें कितने डिग्री एंगल क्रिएट होगा, 360 डिग्री एंगल। कितने डिग्री एंगल क्रिएट होगा, 360 डिग्री एंगल क्रिएट होगा। यानी कि एक चक्कर में कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। 12 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है दोस्तों, वो एंगल बना रही है 360 डिग्री का। तो उस हिसाब से देखिएगा तो एक घंटे के अंदर कितने डिग्री का एंगल बना लिया, 30 डिग्री का।
1 घंटे में कितने डिग्री एंगल बनाया? 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब घड़ी में दो नंबर्स के बीच में हमेशा और हमेशा जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। उसके बाद अगर इस घंटे में, घंटे वाली सुई के अंदर अगर 1 मिनट की बात करें कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल होगा, तो वो भी देखते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना डिग्री एंगल? 30 डिग्री एंगल। तो यहाँ से 1 मिनट में 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि हाफ डिग्री का। बात कर रहा हूँ मैं घंटे वाली सुई की, यानी कि किसी भी घड़ी में घंटे वाली सुई 1 मिनट में तो एंगल बनाएगी दोस्तों हाफ डिग्री का। लेकिन अगर बात करूँ कि 1 हावर में कितना बनाएगी? 1 हावर में बनाएगी 30 डिग्री का। यानी घड़ी के डायल के अंदर किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हमेशा और हमेशा 30 डिग्री का एंगल होता है। ये तो बात हुई दोस्तों घंटे वाली सुई की। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई की कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। बात करते हैं मिनट वाली सुई की कि मिनट वाली सुई एक जो पूरा चक्कर है कितने समय में पूरा करती है? मिनट वाली सुई 1 घंटे में, बड़ी वाली जो सुई होती है 1 घंटे में कहाँ आ जाती है वापस? 12 से स्टार्ट हुई वापस से 12 पर आकर रुक जाती है, यानी कि 360 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। 1 घंटे में मिनट कितने? 60 मिनट, यानी 60 मिनट में एंगल कितना? 360 डिग्री। तो उस हिसाब से देखिए 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल हो जाएगा? 6 डिग्री। यानी कि घड़ी के अंदर जो अपनी मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। तो उसी हिसाब से क्या आप मुझे बताएंगे जो सेकंड वाली जो नीडल होती है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी? दोस्तों सेकंड वाली नीडल भी 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। देखो कैसे करती है, यहाँ देखिएगा। क्योंकि 1 मिनट में सेकंड वाली सुई एक पूरा चक्कर कर लेती है। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में पूरा चक्कर कर लेती है। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल? 360 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। सेकंड वाली सुई की बात कर रहा हूं मैं। 1 मिनट में सेकंड कितने? 60 सेकंड में कितना एंगल? 360 डिग्री। तो उस हिसाब से 1 सेकंड के अंदर कितना डिग्री एंगल क्रिएट होगा? 6 डिग्री एंगल क्रिएट होगा। तो यहाँ से आपने 3 चीज़ें सीखी। स्टार्टिंग में 3 चीज़ें सीखी। क्या चीज़ें सीखी? घंटे वाली सुई भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? हाफ डिग्री। देखिएगा घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। तो एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है घड़ी के अंदर, कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और उसके बाद शुरू करते हैं अपन इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके अंदर टाइप नंबर पहला है इसके अंदर जब घड़ी की
दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करें। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को क्या करें, ओवरलैप करें, तो उसके अंदर कैसे समय निकालेंगे, या फिर 0 डिग्री एंगल बनाए, या एक सीध में हो, या क्रॉस करें। दोस्तों इसके अलग अलग नाम हैं, इसी टाइप के अलग अलग नाम हैं। या तो घड़ी की दोनों सुइयां क्या करें, ओवरलैप करें, या घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री एंगल हो, या फिर घड़ी की दोनों सुइयां क्रॉस करें, या फिर घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में हो, तब भी अपने को यही लगाना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर घड़ी के अंदर अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही हो तो समय निकालना हो आपको, तो कैसे निकालेंगे। समय निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है बजकर 60/11 इंटू समय। समय आपको निकालना है बजकर 60/11 इंटू समय। ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा हो। अब शुरू करते हैं इसको, प्रश्न से इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न लिखेंगे सभी। क्वेश्चन है 4 व 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी। दोस्तों प्रश्न क्या है अपना, प्रश्न है कि 4 व 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो यहाँ पर देखिए अपना फॉर्मूला था बजकर। बजकर जो आपको लेना है, हमेशा बजकर में हमेशा आगे वाला समय लेना है। कौन सा समय लेना है, बजकर में हमेशा आगे वाला समय लेना है। दोस्तों आगे वाला समय ही क्यों लिया जाता है, दोस्तों देखिएगा इसको, आगे वाला समय इसलिए लिया जाता है, अगर आप 5 बजे का समय पहले बजकर में ले लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप 4 व 5 बजे के बीच में समय नहीं निकाल रहे, आप निकाल रहे हैं 5 व 6 बजे के बीच में। कहाँ निकालेंगे, 5 व 6 बजे के बीच में। इसीलिए समय हमेशा बजकर में आगे का लिया जाता है। तो समय कौन सा लेंगे, 4। तो 4 बजकर 60/11 इंटू समय। अब समय में कौन सा लेंगे, समय में भी आप क्या करेंगे, हमेशा आगे वाला ही लेना है आपको, चाहे बजकर के साथ लें चाहे समय में लें, दोनों के साथ हमेशा आगे की वैल्यू आपको रखनी है। तो यहाँ रखेंगे 4। तो 4 बजकर, ये कितने हो गए, 240 डिवाइडेड बाई 11। इसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, 2 अपने पास रिमेनिंग हो जाएगा 20, कितने बच जाएगा अपने पास 11, और अपने पास बचेगा 9। तो 9 बचेगा, तो यहाँ देखिएगा 9 में कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स, और 8/11।
तो यानी कि जो आपका आंसर होगा 4:21 सही 8/11। यानी कि इस समय आपकी घड़ी में क्या होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। 4 बजकर, इसको यहाँ देखिएगा, ये आपकी घड़ी है 12:396 4 5 और 2 1 11 10 9 8 और 7 दोस्तों समय है 4:21। तो 4 कहाँ बजेगी, 4:21 है तो 4 पर नहीं होगी घड़ी, कहाँ होगी, 4 से थोड़ी सी आगे होगी। और 21 मिनट है तब भी बड़ी वाली घड़ी कहाँ होगी, यहीं होगी। यानी दोनों घड़ियाँ एक ही सीध में हैं। देखिएगा दोनों घड़ियाँ क्या है, दोनों सुइयाँ एक ही सीध में है। जब एक ही सीध में होगी तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, उनके बीच में एंगल बनेगा अपना 0 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना 4:21 सही 8/11। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको रफ कर देते हैं। तो फिर इस हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल क्रिएट करती होगी। कहने का मतलब तो यही हुआ, रिजल्ट से तो यही निकल रहा है कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही होगी। लेकिन देखिएगा तो नोट डालेंगे आप, इसके लिए क्या नोट है, इसके लिए नोट है घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। ये वाला प्रश्न एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि बताइए घड़ी की दोनों सुइयां 10 घंटे, 5 घंटे या 7 घंटे या 12 घंटे या एक दिन में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपको 4 घंटे या 5 घंटे जो दिया हुआ है कहाँ से दिया हुआ है। और अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए, सीधा पूछा जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपका आंसर होगा 11 बार। अगर 24 घंटे पूछे तो आंसर क्या होगा, 22 बार। तो इस वाले नोट को आप नोट डाउन कर सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर। अब चलते हैं इसके दूसरे टाइप की ओर। दूसरा टाइप है इसका घड़ी की दोनों सुइयों का विपरीत होना। टाइप नंबर 2 का नाम है घड़ी की दोनों सुइयों का विपरीत होना या 180 डिग्री का कोण बनाना। क्या नाम है इस वाले टाइप का,
घड़ी की दोनों सुइयों का विपरीत होना या उनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनना। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे फॉर्मूला? इसके लिए जो फॉर्मूला रहने वाला है वो है बजकर 60/11 समय ±6। +-6 आपको +6 कब यूज करना है और -6 यूज कब करना है? तो यहाँ देखिएगा, जब समय 1 से 5 हो तो +6 यूज करना है। जब समय 6 से 12 हो तो -6 यूज करना है। अब ध्यान रखिएगा, जब समय 1 से 5 हो अपने पास तो क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव यूज करेंगे कि नेगेटिव? आप यूज करेंगे पॉजिटिव। और अगर समय अपने पास 6 से 12 का हो तो आप क्या समय यूज करेंगे? आप यूज करेंगे -6। तो देखिएगा, इसकी प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या रहने वाला है अपना? प्रश्न लिखेंगे सभी। आठ व 9 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत अवस्था में होगी? क्या समय है? 8 व 9 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत अवस्था में होगी? तो देखेगा इसको कैसे करेंगे अपन। इसको करने के लिए आपको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। समय है अपना 8, समय हमेशा आगे वाला ही यूज करेंगे, तो 8:60/11 समय कौन सा? 8। अब मुझे बताइए समय क्या यूज करें? +6 यूज करें कि -6 यूज करें? यहाँ यूज करेंगे -6। 8 - 6 समय +-6 मैंने आपको लिखवाया था। तो उसके अंदर जब समय 1 से 5 होता है अपने पास तो आप क्या यूज करते हैं? +6 यूज करते हैं। और अगर समय आपके पास 6 से 12 हो तो आप कौन सा समय यूज करते हैं? आप समय यूज करते हैं -6 आप समय यूज करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 8:60/11 × 2 और ये आ जाएगा अपने पास 8:120/11। 120 में 11 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना? 11 1 बचा, नहीं जाएगा, और 100 9/11 110 और यहाँ बच जाएगा अपने पास 10 बच जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 8:10 सही 10/11 मिनट। दोस्तों इसमें जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये सेकंड को डिनोट कर रहा है। 10/11 मिनट का मतलब ये है, 10 सही 10/11 मिनट का मतलब ये है कि होल पार्ट में 10 मिनट तो आपके पास आ ही गया, लेकिन 10/11 मिनट अगर आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि 10/11 को आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 10/11 को सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, क्योंकि ये मिनट है और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करते हैं? 60 से गुणा करते हैं। क्लियर? उसके बाद
ये है आपका आंसर। जब घड़ी की दोनों सुइयां 8 व 9 बजे के बीच में होगी तो किस समय उनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों उनके बीच में जो 180 डिग्री का कोण बनेगा वो बनेगा 8:10 पर। चाहें तो अपन इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ देखिएगा, ये अपना 12 है, 6 है, ये 9 है और ये 3 है। समय है अपना 8 बजकर। तो छोटी वाली सुई तो कहाँ होगी, 8 से थोड़ा सा आगे होगी, और बड़ी वाली सुई कहाँ होगी, 10 पर होगी। तो ये रहा आपका आंसर, यानी कि 8:10 पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, विपरीत अवस्था में होगी। और जब 0 डिग्री का कोण बना था तो उसमें आपने क्या किया था, आपने देखा था कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बना रही थी। तो सेम उसी प्रकार से विपरीत अवस्था भी क्या होगा, 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बताओ, 12 घंटे में होगा अपना 11 बार। कितनी बार, 11 बार। वो क्यों होगा उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होता है ऐसा, 11 बार ही क्यों होता है, 12 बार क्यों नहीं होता। और 24 घंटे में कितनी बार, वही 22 बार क्या होगी, विपरीत अवस्था में होगी। तो इसके लिए भी आप नोट लगा के लिख लेंगे। क्या नोट लगा के लिख लेंगे, लिखेगा घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार 180 डिग्री का कोण बनाती है। कितनी बार, 180 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसा होता क्यों है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पर देखिएगा कि जब घड़ी 12 से 1 पर आएगी तो एक बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी, 2 से 3 पर आएगी जब भी ऐसा ही होगा। लेकिन आप ये वाला समय नोट करिएगा, 5 से 7 वाला, कौन सा समय, ये 5 से 7 वाला समय ऐसा होगा जब 5 व 6 बजे के बीच में भी 6 बजे ही विपरीत अवस्था में होगी, और 6 और 7 बजे के बीच में भी केवल 6 बजे ही विपरीत अवस्था में होगी। इन 2 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां मात्र और मात्र केवल एक बार विपरीत अवस्था में होती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, 12 घंटे में 11 बार क्यों होता है, वो इसी कारण होता है कि इन 2 घंटों में 5 से 7 बजे के बीच में केवल घड़ी की दोनों सुइयां एक बार ही विपरीत अवस्था में होती है। इस कारण आपका आंसर क्या निकलता है, 24 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 11 बार आपका आंसर निकलता है। तो दोस्तों ये था अपना घड़ी की दोनों सुइयों का विपरीत अवस्था में होना या उनका 180 डिग्री कोण बनना। क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, कि नेक्स्ट टाइप कौन सा करने वाले हैं अपन। दोस्तों अपना नेक्स्ट टाइप है घड़ी की दोनों सुइयों का समकोण बनाना।
या 90 डिग्री का कोण बनाना। घड़ी की दोनों सुइयों का समकोण बनाना या उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनना। देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका जो फॉर्मूला है वह है बजकर 60/11 इंटू समय +-3। क्या समय है? +-3। दोस्तों इसमें रेफरेंस इसमें +-3 लिया, उसमें +-6 क्यों लिया? इसका भी रीज़न है। उसमें +-6 लेने का रीज़न ये था क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयां जब विपरीत अवस्था में होगी तो रेफरेंस क्या लिया, घड़ी का हाफ ले लिया। लेकिन यहाँ देखिए +- क्यों लिया, क्योंकि जब 12 से 3 पर आती है तो पहला समकोण बनता है, इस कारण इसका जो रेफरेंस लिया है +-3 लिया है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, इसका कल करेंगे। आज थोड़ा लाइट कम होने की वजह से लाइट थोड़ा परेशान कर रही है। मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास डिस्टर्ब हो ज़्यादा, इसलिए आज अपन यहाँ तक रहने देते हैं और यहीं से क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। लाइट की वजह से ज़्यादा क्लास ख़राब नहीं हो, इसलिए अपन यहीं तक रहने देते हैं। कल इसकी आगे से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं कल इसी समय इसी टाइम पर। और अगर आपने अभी तक भी अगर मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उनको जाइए देख के जाके देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको डिजिटल क्लासेस ऐप डाउनलोड करना होगा, वहाँ से आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके अंदर अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाना है तो उसके लिए आपको टेस्ट 1 पे जाके अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। टेस्ट 1 आपको कहाँ मिलेगा, डिजिटल क्लासेस ऐप के अंदर ही मिलेगा और वो स्टोर में मिलेगा। इसके लिए आपको 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन होगा और उसकी वैलिडिटी जो आपकी होगी 99 रुपीज़ रहने वाली है और 1 ईयर तक आपका ये प्लान रहेगा। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरह नए नए चैप्टर पढ़ने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। मैं हूँ आपका सूरज शर्मा, रीजनिंग गुरु। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।